बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वग़ैरह किए। फिर बोली तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास ही बैठी थी। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी तुम्हारी पर्ची बनाती हूँ, बाहर जाकर बैठो। मेरी सास अंदर ही रह गई। शायद वो मुहतरम थी इसलिए उनको बाहर ना भेजा। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगी, मिस माहम, क्या आपको बचपन में कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कहने लगी, आपके लिए एक बुरी खबर है। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगी, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरा दिल तो जैसे टूट सा गया। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ की बातें सुनते थे। मुझे लग रहा था कि अब उस घर में मेरी कोई जगह बाकी ना रहेगी। जब मेरी औलाद ही नहीं हो सकती तो आसिफ ने मेरा क्या करना? इनकी माँ को भी बच्चों से मोहब्बत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि आसमान फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी। कहने लगी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत सख्त थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। कुछ वक्फे के बाद बोली, मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊंगी। रशीदा बेगम के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर उनके मरे हुए बच्चे पैदा हों, रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है। इसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर तो झूठ बोलते हैं, इनको बस पैसा कमाना है। तू फिक्र न कर, मैं तुझे रशीदा के पास ले जाऊंगी। उसकी गोलियां खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बातें सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी राहिला को भी उसके पास ले गई थी। वो रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद उसी महीने हामला हो गई। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा, मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताने नुमा घर पर चले गए। रशीदा बेगम के पास वाकई बहुत सी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 माह ही हुए हैं। बहरहाल मैं रशीदा बेगम के पास गई। उन्होंने शफ़क़त से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना। इनमें से एक भी छूटने न पाए। और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने मुझे गोलियां थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी। तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शापर थमाया
जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी, तुम दूध के साथ एक गोली खा लेना और ख़बरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा का असर होने के लिए सोना ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद आसिफ आए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ ना बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज़ से गर्जी ना हो। अलबत्ता जब उन्हें ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उनके चेहरे पर नागवारी के असरात ज़रूर देखे थे। उस रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर मुंह में गोली रखते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसे लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था। मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती, वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो मैं सोचने लगी, आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद मुझे जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक़्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं खुद को कोसने लगी, आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाया हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सा दूर हैं। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। फजर के वक्त सुबह मुँह अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सब सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सुबह ही उनसे गोली ले लूँगी तो बाकी गोलियों का असर ज़ाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। अभी मुझे लेटे 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये ना समझें कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर से अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि वो एक बार मुझे देखने के बाद कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा ना हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रहीं। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। कुछ देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक की नसों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की तो मुझसे ना रहा गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं एक ज़ोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछलकर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टिक्का था, जिसे देखते ही मेरी रूह फिना हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ़ है। मुझे चीखता चिल्लाता देखकर वो घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जा, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। इनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की एक तरफ बना हुआ था, उसमें कोई आता जाता नहीं था। इंतहाई अंधेरा कमरा था।
जिसे देखकर मैं वैसे ही डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस कर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोती चीखती चिल्लाती रही, अपने शोहर को कोसने लगी जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखने ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, तो वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियाँ क्यों दी? कहने लगा, बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उसके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो। इसके बाद तुम जो मर्ज़ी कर लेना, मेरा यहाँ दम घुट जाएगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आसिफ ने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें इनसे दम करवाने आती हैं, वो ये सभी काम मुफ्त में करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, ख़ासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली ना जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं। इसके लिए उनको एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त होगी। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी तो मैं मुझसे शादी करवाई थी, मेरी आरज़ू पूरी की थी। मगर अब मुझे भी उनकी बात माननी है ना। अगर वो ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत ख़राब नहीं। अपने शोहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गया? सिर्फ मर्द बनो। तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अमलों की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालत में पड़ी है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। और तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी औलाद की कोई फ़िक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो और भी देगा, तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, दुनिया में आ गया है। आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बस तुम ऐसे ना करो। जो तुम्हारी माँ कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को कभी हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद कर दिया और चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद वो दोबारा आया तो मुझे फिर से वही बात समझाने लगा। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसे ये अमल करने नहीं दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी।
आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन हो रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नज़र आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है मगर अपनी माँ से मजबूर है। उसी वक़्त वो कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया, कहने लगा, जाओ, निकल जाओ इस घर से, इतनी दूर जहाँ जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अर्सा तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक़्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। जब वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा इस्तकबाल किया। शायद मेरे शोहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शोहर मुझे लेने आ रहा है। मैं खुशी से फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शोहर की ज़रूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लाग़र लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। वो तकरीबन रोने लगे थे। आसिफ, क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि माँ को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ इससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। अजीबो-गरीब बातें करती हैं, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शोहर की ये बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़ियाँ मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ़ दे हुई। आलमे नज़ा में उनकी जान जैसे किसी कांटे पर अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने पक्का इरादा कर लिया, मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही मैं कभी कोई शिरकी अमल करूंगी, चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों। मगर मैं कभी अपने अल्लाह से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह पर ही उम्मीद रखनी चाहिए, शिरक या अमल से दूर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।